क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अपनी जिंदगी में बहुत जल्दी सफल क्यों हो जाते हैं, जबकि कुछ लोग सालों मेहनत करने के बाद भी वहीं के वहीं रह जाते हैं? क्या सफलता सिर्फ किस्मत से मिलती है, या इसके पीछे कोई खास राज छिपा होता है? दोस्तों, सच्चाई ये है कि सफलता अचानक नहीं मिलती। ये छोटे छोटे सुधारों और आदतों का परिणाम होती है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे दुनिया की सबसे लोकप्रिय सेल्फ हेल्प किताबों में से एक एटॉमिक हैबिट्स के बारे में। इस किताब में लेखक जेम्स क्लियर बताते हैं कि कैसे छोटी छोटी आदतें आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। अगर आप अपनी पढ़ाई, करियर, हेल्थ या लाइफ में बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। कोई चाहता है कि वो फिट हो जाए, कोई चाहता है कि वो ज्यादा पढ़ाई करे, कोई चाहता है कि वो सफल और अमीर बने। लेकिन हम एक बहुत बड़ी गलती करते हैं। हम सोचते हैं कि जिंदगी बदलने के लिए हमें बहुत बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, जैसे अचानक रोज 5 घंटे पढ़ाई, रोज 10 किलोमीटर दौड़ना, एकदम से नई लाइफस्टाइल अपनाना। लेकिन सच ये है कि बड़े बदलाव ज्यादा दिन टिकते नहीं हैं। लेखक कहते हैं कि जिंदगी छोटे छोटे सुधारों से बदलती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं, तो 1 साल बाद आप 37 गुना बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप हर दिन 1% खराब होते जाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी जिंदगी भी खराब होती जाती है। यानी छोटी आदतें ही भविष्य तय करती हैं। हम अक्सर अपनी जिंदगी में लक्ष्य तय करते हैं, जैसे मुझे 90% नंबर लाने हैं, मुझे वजन कम करना है, मुझे सफल बनना है। लेकिन लेखक कहते हैं कि समस्या लक्ष्य में नहीं होती, समस्या होती है सिस्टम में। उदाहरण के लिए 2 छात्र हैं, दोनों का लक्ष्य है 90% लाना। लेकिन एक छात्र रोज पढ़ाई का टाइम टेबल बनाता है, नियमित अभ्यास करता है और अपने समय को अच्छे से मैनेज करता है। दूसरा छात्र सिर्फ लक्ष्य के बारे में सोचता है, लेकिन पढ़ाई का कोई सिस्टम नहीं बनाता। अब बताइए, सफल कौन होगा? स्पष्ट है, जिसका सिस्टम बेहतर होगा। इसलिए लक्ष्य के पीछे भागने के बजाय आपको सिस्टम बनाने पर ध्यान देना चाहिए। ये इस किताब का सबसे शक्तिशाली विचार है। लेखक कहते हैं कि आदतें बदलने के लिए आपको अपने लक्ष्य नहीं, बल्कि अपनी पहचान, आइडेंटिटी बदलनी चाहिए। अक्सर लोग कहते हैं, मैं किताब पढ़ना चाहता हूं, लेकिन यह सही तरीका नहीं है। सही तरीका है, मैं एक रीडर हूं। जब आप अपनी पहचान बदलते हैं, तो आदत अपने आप बन जाती है। कुछ उदाहरण: मैं दौड़ना चाहता हूं, मैं एक रनर हूं, मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, मैं एक मेहनती छात्र हूं। जब आपका दिमाग खुद को उसी पहचान में देखने लगता है, तो आपका व्यवहार भी बदल जाता है। हर आदत 4 स्टेप में बनती है। 1 संकेत, 2 इच्छा, 3 प्रतिक्रिया, 4 इनाम। उदाहरण के लिए मोबाइल चेक करने की आदत को देखिए। सबसे पहले नोटिफिकेशन आता है, ये क्यों है? फिर आपके मन में जानने की इच्छा होती है, ये क्रेविंग है। फिर आप मोबाइल खोलते हैं, ये रिस्पॉन्स है। और अंत में आपको जानकारी मिलती है, यह रिवॉर्ड है। इसी प्रक्रिया से हर आदत बनती है। अगर आप इस सिस्टम को समझ लेते हैं, तो आप अपनी अच्छी आदतें भी आसानी से बना सकते हैं। लेखक बताते हैं कि अच्छी आदत बनाने के लिए 4 नियम हैं। रूल 1, मेक इट ऑब्वियस। अगर आप कोई आदत बनाना चाहते हैं, तो उसे स्पष्ट बनाइए। उदाहरण: अगर आपको किताब पढ़ने की आदत बनानी है, तो किताब को अपने बिस्तर के पास रखिए। अगर आपको एक्सरसाइज करनी है, तो अपने जूते और कपड़े पहले से तैयार रखिए। जब चीजें सामने होती हैं, तो आदत बनाना आसान हो जाता है। रूल 2, मेक इट अट्रैक्टिव। अगर आदत मजेदार होगी, तो आप उसे ज्यादा करेंगे। उदाहरण: अगर आपको जिम जाना पसंद नहीं है, तो जिम करते समय अपना पसंदीदा म्यूजिक सुनिए। अगर आपको पढ़ाई बोरिंग लगती है, तो पढ़ाई के बाद खुद को छोटा सा रिवार्ड दीजिए। इससे आपका दिमाग उस आदत को पसंद करने लगेगा। रूल 3, मेक इट इजी।
हम अक्सर बहुत बड़ा लक्ष्य बना लेते हैं, जैसे मैं रोज 5 घंटे पढ़ूंगा, लेकिन कुछ ही दिनों में हम थक जाते हैं। लेखक कहते हैं कि आदत जितनी आसान होगी उतनी जल्दी बनेगी। अगर आपको पढ़ाई शुरू करनी है तो सिर्फ 10 मिनट से शुरुआत कीजिए। धीरे धीरे आपका दिमाग उस आदत को अपनाने लगेगा। रूल 4, मेक इट सैटिस्फाइंग। अगर कोई काम करने के बाद आपको अच्छा महसूस होता है तो आप उसे दोबारा करेंगे। इसलिए आदत के बाद खुद को छोटा रिवार्ड दीजिए, जैसे कैलेंडर में टिक लगाना, अपनी प्रोग्रेस नोट करना, खुद की तारीफ करना। यह आपके दिमाग को मोटिवेट करता है। अगर अच्छी आदत बनाने के 4 नियम हैं, तो बुरी आदत छोड़ने के भी 4 नियम हैं। 1, इसे अदृश्य बनाओ। 2, इसे अनाकर्षक बनाओ। 3, इसे कठिन बनाओ। 4, इसे असंतोषजनक बनाओ। उदाहरण, अगर आप मोबाइल कम इस्तेमाल करना चाहते हैं तो मोबाइल को दूसरे कमरे में रख दीजिए। अगर आप जंक फूड कम खाना चाहते हैं तो जंक फूड घर में मत रखिए। जब बुरी आदतें कठिन हो जाती हैं तो वे धीरे धीरे खत्म हो जाती हैं। लेखक कहते हैं कि हमारी आदतों पर हमारे वातावरण का बहुत असर होता है। अगर आपके आसपास के लोग मेहनत करते हैं, पढ़ाई करते हैं, फिट रहते हैं, तो आप भी वही करने लगते हैं। लेकिन अगर आपके आसपास लोग समय बर्बाद करते हैं, आलस करते हैं, तो आपका व्यवहार भी वैसा हो जाता है। इसलिए हमेशा ऐसा वातावरण चुनिए जो आपको बेहतर बनाए। आदत बनाए रखने का एक शानदार तरीका है हैबिट ट्रैकिंग। अगर आप हर दिन अपनी आदत को ट्रैक करते हैं तो उसे जारी रखना आसान हो जाता है। उदाहरण, एक कैलेंडर बनाइए और हर दिन मार्क कीजिए जब आप पढ़ाई करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, किताब पढ़ते हैं। जब आप लगातार मार्क देखते हैं तो आप उस चेन को तोड़ना नहीं चाहते। लेखक कहते हैं कि अगर कभी आपकी आदत छूट जाए तो परेशान मत होइए, लेकिन कोशिश करें कि 2 दिन लगातार आदत न छूटे, क्योंकि अगर आदत 2-3 दिन लगातार छूट जाए तो उसे वापस शुरू करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए अगर आज छूट जाए तो कल जरूर कीजिए। दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात सिखाती है। जिंदगी अचानक नहीं बदलती, ये छोटे छोटे सुधारों का परिणाम होती है। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बनते हैं तो धीरे धीरे आपकी पूरी जिंदगी बदल सकती है। इस किताब के मुख्य सबक हैं, छोटी आदतें बड़े बदलाव लाती हैं। लक्ष्य से ज्यादा सिस्टम महत्वपूर्ण है। अपनी पहचान बदलो। अच्छी आदतों के 4 नियम अपनाओ। अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करते हैं तो सफलता सिर्फ समय की बात रह जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही मोटिवेशनल और ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में एक और शानदार किताब की कहानी के साथ। धन्यवाद।